एक समय की बात है। एक जंगल में एक पेड़ पे दो कौवा रहता था। वो दोनों पति और पत्नी थे। उसी पेड़ के पास के पेड़ पर बहुत ही डरावना सांप रहता था। एक दिन पत्नी कौवे ने अपने घोंसले में दो अंडा दिया। वो दोनों बहुत खुश हुए और मिलके अंडों की पहरेदारी करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों कौवों को खाने की तलाश में अंडों को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये दोनों कौवा अपने अंडों को छोड़कर बाहर जाएं और मैं उनके अंडों को खा जाऊं। ओह, आज ये शुभ दिन आ ही गया। और उसी समय सांप कौवे के अंडों के पास आ पहुंचा। सांप को पहले ही पता चल चुका था कि कौवे ने दो अंडे दिए हैं और सांप ने दोनों अंडों को निगल लिया। दोनों कौवा जब वापस घोंसले में आए तो उन्होंने देखा कि घोंसला खाली है। यह देखकर दोनों कौवा बहुत उदास हुआ। हाय हाय, मेरे अंडे कौन खा गया? सुनो जी, यहाँ कौन है आखिर हमारा दुश्मन? अरे, अब क्या करोगे रोकर? होनी को कौन टाल सकता है? कुछ दिन बाद मादा कौवे ने फिर दो अंडा दिया और इस बार दोनों कौवे चौकस रहने लगे कि कौन हमारे अंडों को खा जाता है। वो ये देखना चाहते थे और वो दोनों सामने वाले पेड़ के घोंसले में छिप गए और तभी सांप फिर दोबारा अंडे खाने आ गया। लेकिन इस बार कौवों ने सांप को रंगे हाथ पकड़ लिया। ओ, तुम ही हो जो हमारे अंडों को खा जाते हो। इस बार हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ओह, इतना काँव काँव करके क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम दोनों को जो करना है वो कर लो। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया था। यह बोल के सांप वहाँ से चला गया। दोनों कौवे बहुत चिंतित हो गए कि कैसे सांप से अंडों को बचाया जाए। तभी दोनों को अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आई और दोनों लोमड़ी के पास जा पहुँचे। दोनों कौवों ने अपनी सारी परेशानी लोमड़ी को बताई। अरे, यह तो बहुत ही छोटी परेशानी है। अभी मैं तुमको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम दोनों सांप से छुटकारा पा सकोगे। तभी लोमड़ी ने अपना तरकीब कौवे को बताया। लोमड़ी की बात सुनकर अगले दिन कौवा महल के अंदर गया। महल के अंदर राजकुमारी सज रही थी। तभी कौवे ने रानी का हार चुराया और वहाँ से हार को लेकर उड़ गया। सिपाही सिपाही, वो कौवा मेरा हार ले गया। मेरा हार लेके आओ, उस कौवे के पीछे जाओ। सिपाही भी कौवे के पीछे भागा। कुछ दूर जाने के बाद कौवे ने हार को जहाँ सांप रहता था वहाँ डाल दिया। सिपाही सांप के बिल पे डंडा मारता रहा। तभी सांप
बाहर निकला और सांप के गले में राजकुमारी का हार लटक रहा था। सिपाही ने डंडा मार मार के सांप को मार दिया और वहाँ से हार लेकर चला गया। ऐसे लोमड़ी की बताई हुई तरकीब से दोनों कौवों को खतरनाक सांप से छुटकारा मिल गया और दोनों खुशी खुशी अपने अंडों के साथ रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।